ये दास्तान शुरू होती है 1431 से, जब मेवाड़ एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। उस समय मेवाड़ के शासक थे राणा मोकल। उनके शासन में मेवाड़ की सीमाएं सुरक्षित थीं। राणा मोकल ने मेवाड़ को न केवल सैन्य दृष्टि से मजबूत किया, बल्कि कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। लेकिन एक दिन उनके अपने ही विश्वास पात्र महाप्पा पंवार ने उनके साथ विश्वासघात किया। महाप्पा पंवार ने चुपके से साजिश रची और राणा मोकल की हत्या करवा दी। यह मेवाड़ के लिए बहुत बड़ा धक्का था। लोग सदमे में थे और पूरा राजघराना गुस्से से भर गया। महाप्पा पंवार ने इस हत्या के बाद अपनी जान बचाने के लिए मांडू की ओर भाग लिया। मांडू उस समय एक शक्तिशाली सल्तनत थी, जिसका शासक था सुल्तान महमूद खिलजी। सुल्तान एक महत्वाकांक्षी और गुस्सैल शासक थे, जिसको अपनी सेना की ताकत पर बहुत घमंड था। जब महाप्पा पंवार मांडू पहुंचा तो सुल्तान ने उसे न केवल शरण दी, बल्कि अपने दरबार में सम्मान भी दिया। यह खबर जब राणा मोकल के बेटे राणा कुंभा तक पहुंची तो उनके मन में गुस्सा और बदले की आग भड़क उठी। राणा कुंभा उस समय युवा थे, लेकिन उनकी बुद्धि, साहस और नेतृत्व की क्षमता असाधारण थी। उन्होंने तुरंत सुल्तान महमूद खिलजी को संदेश भेजा और महाप्पा पंवार को मेवाड़ सौंपने की मांग की। यह मांग मेवाड़ के सम्मान और न्याय की बात थी, लेकिन सुल्तान ने इस मांग को ठुकरा दिया। सुल्तान को अपनी विशाल सेना पर इतना घमंड था कि उन्होंने राणा कुंभा को कमजोर समझा। इस ठुकराव ने मेवाड़ और मांडू के बीच तनाव को बहुत बढ़ा दिया। दोनों राज्यों के बीच अब युद्ध की आग सुलगने लगी थी। 1437 तक यह तनाव इतना बढ़ गया कि युद्ध तय हो गया। युद्ध का मैदान चुना गया सारंगपुर। सारंगपुर मेवाड़ और मांडू की सीमा पर एक महत्वपूर्ण स्थान था। यह जगह न केवल रणनीतिक दृष्टि से अहम थी, बल्कि व्यापारिक मार्गों के लिए भी महत्वपूर्ण थी। इस पर कब्जा करने से दोनों राज्यों को बड़ा फायदा हो सकता था। राणा कुंभा ने अपनी सेना को तैयार करना शुरू किया। उनको इस युद्ध में मारवाड़ के शासक राव रणमल राठौड़ का साथ मिला। राव रणमल एक अनुभवी योद्धा थे और उनका समर्थन राणा कुंभा के लिए बहुत बड़ा सहारा था। राणा कुंभा की सेना सुल्तान की सेना से संख्या में छोटी थी, लेकिन उनकी रणनीति और साहस बेमिसाल थे। राणा कुंभा ने सारंगपुर के आसपास की भौगोलिक स्थिति का गहराई का पहले से ही झांक था। वहां की पहाड़ियां, घने जंगल और संकरे रास्ते उनके लिए एक बड़ा हथियार थे। उन्होंने अपनी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा और उन्हें पहाड़ियों में छिपने का आदेश दिया। उनका प्लान था कि सुल्तान की सेना को पहले थकाया जाए, उनकी ताकत को बिखेरा जाए और फिर उन पर निर्णायक हमला बोला जाए। राणा कुंभा ने अपने विश्वसनीय सेनापतियों को हर टुकड़ी का नेतृत्व सौंपा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि उनकी सेना के पास पर्याप्त भोजन और हथियार हों। दूसरी ओर सुल्तान महमूद खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ सारंगपुर की ओर बढ़े। उनकी सेना में हजारों सैनिक, घुड़सवार, तलवारबाज और भारी हथियारों से लैस योद्धा थे। सुल्तान को यकीन था कि उनकी ताकत मेवाड़ को कुचल देगी। 1437 में सारंगपुर का युद्ध शुरू हुआ। जैसे ही सुल्तान की सेना सारंगपुर के पास पहुंची, राणा कुंभा की टुकड़ियों ने उन पर चारों तरफ से हमला बोल दिया। कोई पहाड़ों से पत्थर फेंक रहा था, तो कोई अपनी तीरंदाजी से सैनिकों को गिराए जा रहे थे। पहाड़ियों और जंगलों ने मांडू की सेना को बिखरने पर मजबूर कर दिया। राणा कुंभा ने अपनी रणनीति के तहत सारंगपुर से पीछे खदेड़ दिया। राणा कुंभा ने अपनी सेना के साथ सुल्तान के सैनिकों को पीछे से घेर लिया। राणा कुंभा ने राव रायमल राठौड़ को कहा कि वे सुल्तान को जिंदा पकड़ें। युद्ध के एक निर्णायक पल में खिलजी अपनी जान बचाने के लिए मांडू के किले की ओर भाग गया, लेकिन राव राजमल जी ने उसका पीछा किया और मांडू के किले को चारों ओर से घेर लिया। सुल्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह रावसा की चतुराई और सैनिकों के साहस के सामने नहीं टिक सके। आखिरकार सुल्तान महमूद खिलजी को कैद कर लिया गया। पर इन सब चीजों में राणा मोकल के हथियारों में से एक महाप्पा पंवार वहां से भाग गया और गुजरात पहुंच गया। यह मेवाड़ के लिए बहुत बड़ी जीत थी। खिलजी को चित्तौड़गढ़ ले जाया गया और 6 महीने तक कैद में रखा गया। इस दौरान राणा कुंभा ने सुल्तान के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया, लेकिन राणा कुंभा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी महानता को और बढ़ा दिया। उन्होंने सुल्तान को बिना किसी फिरौती के छोड़ दिया। यह उनकी उदारता और आत्मविश्वास का सबूत था। राणा कुंभा ने दिखाया कि मेवाड़ न केवल ताकतवर है,
बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा है। इस पर बनी नक्काशी और मूर्तियां मेवाड़ की संस्कृति, कला और इतिहास को दर्शाती है। युद्ध ने मेवाड़ को पूरे हिंदुस्तान में एक अजेय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया, लेकिन सुल्तान महमूद खिलजी अपनी हार को भूल नहीं सके। 5 साल बाद 1442 में उन्होंने मेवाड़ पर फिर से हमला बोला। इस बार उनका निशाना था मच्छंद्रगढ़ का किला, जिसे आज हम कुंभलगढ़ के नाम से जानते हैं। उस समय कुंभलगढ़ एक सामान्य किला था। इसकी दीवारें और संरचना आज जितनी मजबूत और भव्य हैं, उतनी तब नहीं थीं। सुल्तान महमूद खिलजी ने सोचा कि वह कुंभलगढ़ पर आसानी से कब्जा कर लेंगे, लेकिन कुंभलगढ़ को जीतना उनके लिए आसान नहीं था। राणा कुंभा ने किले की रक्षा के लिए अपनी सेना को पूरी तरह तैयार किया हुआ था। सुल्तान ने किले पर कई बार हमला किया, लेकिन हर बार उनकी सेना को पीछे हटना पड़ा। कुंभलगढ़ की रक्षा में राणा कुंभा के सैनिकों ने अद्भुत साहस दिखाया। कुंभलगढ़ पर कब्जा करने में नाकाम रहने के बाद सुल्तान महमूद खिलजी ने अपनी हताशा में कुंभलगढ़ में स्थित बाण माता मंदिर को नुकसान पहुंचाया। यह मंदिर मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। मंदिर को खंडित करना सिर्फ एक मंदिर पर हमला नहीं था, बल्कि पूरे मेवाड़ की संस्कृति और राणा कुंभा की आस्था पर हमला था। इस अपमान ने मेवाड़ के लोगों और राणा कुंभा के मन में गहरा गुस्सा भर दिया। सुल्तान ने कुंभलगढ़ पर कब्जा करने में असफल होने के बाद माउंट आबू पर कब्जा कर लिया। माउंट आबू उस समय एक महत्वपूर्ण धार्मिक और रणनीतिक स्थान था। सुल्तान ने सोचा कि यह कब्जा उनकी हार को कुछ हद तक कम करेगा, लेकिन राणा कुंभा के लिए बाण माता मंदिर का खंडन एक बहुत बड़ा अपमान था। इस घटना ने राणा कुंभा को कुंभलगढ़ को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। 1442 की इस घटना के बाद 1443 में राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ किले का पुनर्विकास शुरू किया और मच्छंद्रगढ़ से नाम बदलकर कुंभलगढ़ रख दिया। उन्होंने किले की दीवारों को और मोटा और ऊंचा करवाया। किले की रक्षा प्रणाली को इतना मजबूत किया कि वह अजेय बन गया। राणा कुंभा ने किले में कई नए प्रवेश द्वार, बुर्ज और रक्षा चौकियां बनवाईं। आज हम जो कुंभलगढ़ किला देखते हैं, उसकी भव्यता और ताकत राणा कुंभा की देन है। उनकी इस दूरदर्शिता ने मेवाड़ को एक ऐसी ढाल दी जो आने वाले समय में कई हमलों को रोकने में कामयाब रही। कुंभलगढ़ की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि उन्हें भारत की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। यह किला मेवाड़ की शक्ति और गौरव का प्रतीक बन गया। राणा कुंभा की ये दोनों जीतें, 1437 का सारंगपुर युद्ध और 1442 का कुंभलगढ़ का प्रतिरोध, मेवाड़ के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई हैं।